हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। लाहौर के 3 हल्कों में भी अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। N126, N130 और N135 शामिल। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को भी 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया है। कौमी असम्बली के 27 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। लाहौर के 3 हल्कों में भी अब ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। N126, N130 और N135 शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को भी 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया है। तोशाखाना केस, इमरान खान की रिहाइश गाह पर नैब टीम की आमद। ज़राए के मुताबिक नैब टीम इमरान खान और उनकी अहलिया को तलबी के नोटिस पर दस्तखत कराने आई थी। इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया। इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। तोशाखाना केस में इमरान खान की रिहाइश गाह पर नैब टीम की आमद हुई। नैब टीम इमरान खान और उनकी अहलिया को तलबी के नोटिस पर दस्तखत कराने आई थी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया है, जबकि इमरान खान और उनकी अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। दुबई प्रॉपर्टी शो में रूडा और बैनुल अक़वामी सरमायाकार कंपनियों के दरमियान $600 मिलियन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। रूडा $250 मिलियन के मुआहदे करने में भी कामयाब। 5 स्टार होटल, आलमी म्यार की यूनिवर्सिटी और 500 से ज़ायद बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल तामीर किया जाएगा। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में बड़ी बैनुल अक़वामी सरमायाकारी हासिल कर ली। प्रॉपर्टी शो के दौरान रूडा बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ रहा। रूडा प्रॉपर्टी शो में $600 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी के हवाले से MOU साइन करने में कामयाब रहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी का कहना था कि सरमायाकारी के जरिए 5 स्टार होटल, आलमी मायार की यूनिवर्सिटी और 500 बिस्तरों से ज़ायद पर मुश्तमिल हस्पताल कायम किया जाएगा। US था, ऑस्ट्रेलिया था, UK था, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, पुर्तगाल था, स्पेन था एंड ऑल दैट। वो उस एरिना पे हमने पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया, पंजाब को पोर्ट्रे किया और रूडा को पोर्ट्रे किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हमने वहाँ पे ना सिर्फ पोर्ट्रे किया बल्कि हमने 7 वहाँ पे मुआहदे किए और कोशिश हमारी थी कि हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, बजाय कि हम सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट बेचें या हम कमर्शियल प्लॉट बेचे। हमने ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने जितने मुआहदे किए। रूडा इंतजामिया के मुताबिक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी शो में मंसूबों को शोकेस करने का मकसद मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना है। कैमरामैन राना अयाज के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। लेस्को के मैनेजर फाइनेंस इरफान सईद के असासों में 4 साल के दौरान लाखों रुपए का इजाफा। आमदन से ज़्यादा असासाजात की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। लेस्को चीफ ने तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर वजाहती नोटिस जारी कर दिया। कंपनी ने शिकायत सामने आने पर 1 साल कबल आला सतही तहकीकाती कमेटी बनाकर इंक्वायरी शुरू की थी। तहकीकाती कमेटी ने इरफान सईद के खिलाफ 83 लाख रुपए के नाजायज असासाजात की निशानदही की है। रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजर फाइनेंस के अकाउंट में 2018 में 32 लाख रुपए की रकम मौजूद थी, जो अब बढ़कर 63 लाख रुपए से तजावुज कर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजर फाइनेंस ने 20 लाख रुपए के फंड्स और बैंक अकाउंट में जमा होने वाली रकूम का भी मुनासिब जवाब नहीं दिया। दस्तावेजात के मुताबिक इरफान सईद के दफ्तर में 13 साल से तैनात हीना अली को हटाने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मैनेजर फाइनेंस इरफान सईद की MBA की डिग्री अल खैर यूनिवर्सिटी से तस्दीक करवाने की सिफारिश की गई है। तस्दीक न होने की सूरत में वापटा रूल्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहर में गैर कानूनी तामीरात के रिकॉर्ड में रद्दबदल करके एंटी करप्शन को गलत रिकॉर्ड पेश किए जाने का इम्कान है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने गैर कानूनी तामीरात का रिकॉर्ड एंटी करप्शन में ताहाल पेश ना किया। मजीद लंबी तारीख मांग ली। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के नोटिस के बावजूद रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया है। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए ने इलामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्वारी शुरू कर रखी है। LDA राय के मुताबिक शहर में गैर कानूनी तामीरात के रिकॉर्ड में रद्दबदल करके एंटी करप्शन को गलत रिकॉर्ड पेश किए जाने का इम्कान है। एंटी करप्शन रिकॉर्ड की फराहमी के लिए DG LDA डायरेक्टर एडमिन को नोटिस जारी किए मगर रिकॉर्ड न मिला। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन में पेश होने वाले डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर टाल मटोल करते रहे, गैर संजीदगी से जवाबदेही करते रहे। एंटी करप्शन ने डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग तैयब अली और असिस्टेंट डायरेक्टर इनायत अली को कल तलब किया था। एंटी करप्शन ने करीम ब्लॉक, निश्तर ब्लॉक, पाक ब्लॉक, स्कीम मोड़, मेन मुल्तान रोड, सब्जी मंडी का रिकॉर्ड तलब किया था।
नोटिस के मुताबिक हुंजा ब्लॉक खैबर ब्लॉक में कमर्शियल तामीरात की मद में जमा शुदा फीस के असल चालान मंगवाए। एंटी करप्शन ने इलामा इकबाल टाउन, सब्जाजार, मरखजार कॉलोनी, मुल्तान रोड, आजम गार्डन में होने वाली 31 तामीरात का रिकॉर्ड भी तलब किया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि दरख्वास्त दिए 6 माह हो गए, लेकिन ताखीरी हरबों से रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। जोन 2 में इस वक्त भी मुतादिद तामीरात गैर कानूनी तौर पर हो रही हैं। एंटी करप्शन ने LDA के अफसरों को आइंदा तारीख पर मुकम्मल तामीरात का रिकॉर्ड पेश न करने पर कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि कल पेश हुए थे, रिकॉर्ड फिर पेश करेंगे। सुंदर में मुलजम की ख्वाजा सरा से मुबैना ज़्यादती मुज़ाहमत पर दूसरे ख्वाजा सरा को छुरी मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की ज़ेर सदारत मजलिस तरक्की अदब और बज़्म इकबाल का इजलास हुआ। सेक्रेटरी इत्तलात अली नवाज ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। निगरान सूबाई वज़ीर आमिर मीर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए, जबकि कंदील प्रोजेक्ट के 1 करोड़ 60 लाख मालियत के कंप्यूटर टेबल्स की खरीदारी मंसूख की गई है। जबकि आमिर मीर ने मजलिस से तरक्की अदब और बज़्म इकबाल को डिजिटलाइज करने की हदायत की। उन्होंने कहा कि नायाब कुतुब डिजिटलाइज करके वेबसाइट पर अपलोड की जाएँ। निगरान सूबाई वज़ीर ने बज़्म इकबाल अमारत की तामीर के लिए मंजूर शुदा फ़ंड्स की दस्तियाबी और इदारे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के अहकाम जारी किए हैं। जारी तरक्याती स्कीमों की मॉनिटरिंग मजीद सख्त की जाए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मॉनिटरिंग सख्त करने की हदायत जारी कर दी हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। नई स्कीम इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क के मुताबिक होगी। जारी तरक्याती स्कीम को रिवाइज करने से पहले कबल बाद की तस्वीर मुंसलिक करना लाजमी होगा। कमिश्नर लाहौर ने कॉलेजेस प्रिंसिपल्स को हदायत की है कि स्कीम की 100% तकमील व इत्मीनान के बाद दस्तखत करें। सब्जाजार कॉलेज लाहौर के BS ब्लॉक की तामीर, एसोसिएट कॉलेज ननकाना साहब की जारी तरक्याती स्कीमों को रिवाइज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर की ज़ेर सदारत नसीराबाद मरकजी ऑफिस में इजलास हुआ। तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में साबिक MPAs रमज़ान सिद्दीक भट्टी, चौधरी शहबाज अहमद, तारिक गिल, समीउल्लाह खान, अख्तर हुसैन बादशाह, राना खालिद कादरी ने शिरकत की। सैफुल मलूक खोखर ने कारकुनान के मसाइल सुने और उन्हें हल की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर उज़ैर कियानी, वक्कास कुरैशी, सैयद मुअज़्ज़म अली शाह और दीगर भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि PP यूनियन काउंसिल और वार्ड की सतह पर 1 हफ्ते के अंदर रुकनियत साजी और तंजीम साजी मुकम्मल की जाएगी। SP सिविल लाइन सरफराज विर्क और SP कैंट अवैस शफीक की ताजरों से मुलाकात, सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों SPs ने अपने अपने दफातर में मुकामी ताजरों से मुलाकात की। 2 तरफा मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर SPs की जानिब से CCTV कैमरे लगाने और सिक्योरिटी गार्ड्स रखने की हदायत की गई। दोनों अफसरान ने ताजरों को मशकूक अफराद और लावारिस सामान पर भी कड़ी नज़र रखने की हदायत की है। ताजरों ने भी सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात में पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। छत्तीसवें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का शहीद अहमद मुबीन पुलिस लाइन्स का दौरा। अफसरान को स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, रास्ता ऐप, चालानिंग और रोड सेफ्टी के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। SP ट्रैफिक आसिफ सिद्दीक ने वफ्द को ट्रैफिक पुलिस के मुतालिक मुफस्सल ब्रीफिंग दी। SP ने कहा कि शहर में 10 लाख शहरियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। PSL और तामीराती मनसूबों के दौरान ट्रैफिक की मौसर रवानी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में 23 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स कायम किए गए हैं, जबकि 2 सेंटर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर इखलाक अहमद, DSP लाइसेंसिंग और दीगर भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में दूसरी सालाना फ्रेंड्स ऑफ लाहौर चैम्बर एवार्ड तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर पंजाब सिविल सर्वेंट्स में एवार्ड तकसीम किए गए। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर की जानिब से शिरकत की गई, जबकि सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने DG TO रियाज अहमद, कलेक्टर कस्टम्स अपरीजमेंट मुगलपुरा ड्राईपोर्ट सायरा आगा, मिलिट्री सेक्रेटरी टू गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट कर्नल बिलाल जावेद, DG पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक को एवार्ड दिए, जबकि लाहौर चैम्बर के अहदेदारों ने गवर्नर को भी फ्रेंड्स एवार्ड से नवाजा है। एक्सपो सेंटर में इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर मसनूआत की नुमाइश का इनेकाद किया गया। गैर मुल्की कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद ने नुमाइश का दौरा किया।
ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں 3 روزہ سالانہ انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر نمائش کا دوسرا روز کمپنیوں نے فارماسیوٹیکل، سرجیکل، زرعی مشینری، تعمیرات، آٹو پارٹس، کھیلوں کے سامان سمیت دیگر مصنوعات کے سٹالز لگائے۔ مقامی کمپنیوں کے نمائندوں نے نمائش کے انعقاد کو سراہا۔ یوگنڈا سے 14-15 لوگ ڈیلیگیشن آ گیا ہے اور مختلف سیکٹرز میں یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور آج ان کی B2B میٹنگز ہیں، مختلف جگہوں سے یہ آرڈرز لے رہے ہیں۔ 40 ممالک سے آئے کاروباری اور سفارتی وفود نے نمائش کا دورہ کیا، پاکستانی مصنوعات کے معیار کو سراہا۔ Engineering exhibition, we have also a lot of things on field of agriculture. My country is oil dependent, and now we are diversifying our economy, starting by agriculture. That is why I am also interested to see some products on agriculture field. I'm the president. I came at the invitation of the Pakistan ambassador to Zimbabwe, and so far we have seen the machinery that's on shore, also the pharmaceutical products that's on shore, the safety equipment that's on shore, and what's very good about it is that yesterday we signed a memorandum of understanding. انجینئرنگ اینڈ ہیلتھ کیئر مصنوعات سے وابستہ کاروباری افراد نے موجودہ معاشی صورتحال میں نمائش کے انعقاد کو مفید قرار دیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42، لاہور۔ ہیریٹیج سینٹر آر فار ایور کے سلوگن کے تحت لیک سٹی میں چاشنی سویٹ شاپ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے چاشنی سویٹ شاپ کا رخ کیا، لذیذ مٹھائیوں میں زبردست اضافے کو سراہا۔ میں چاشنی سویٹ شاپ کا آغاز کر دیا گیا۔ چیئرمین یم گروپ آف ریسٹورنٹس اینڈ چاشنی کوپ عمران مقصود، مینیجنگ ڈائریکٹر عمران افاق اور پارٹنر اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر چودھری نثار نے افتتاح کیا۔ مینیجنگ ڈائریکٹر لیک سٹی ہولڈنگ سلطان گوہر، سینئر جنرل مینیجر ایڈمنسٹریشن اینڈ سیکیورٹی عمران ہئی، سینئر جنرل مینیجر لیزنگ عمران بھٹی نے شرکت کی۔ حسن محمود، گلزار قمر، جواد نجم نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ لیگی رہنما میاں طارق، ماجد ظہور، عمران یعقوب، ذوالفقار راحت، جاوید شہزاد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ روایتی مٹھائیوں کے علاوہ ترکش بکلاوا، کاجو کی مٹھائیاں، کیکس اور بیکری آئٹمز متعارف کروائی گئی۔ چاشنی سویٹ پر شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے اسپیشل پیکیجنگ سہولیات بھی دستیاب ہوں گی۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ حسنین اولک، سٹی 42۔ سابق مشیر صحت پنجاب ڈاکٹر سعید الہی کی صاحبزادی رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئیں۔ سیرت سعید الہی کی شادی محمد احسن طارق سے انجام پائی۔ گورنر پنجاب سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میو گارڈن میں ہونے والی تقریب میں گورنر پنجاب لیگ الرحمان، سابق چیف سیکریٹری جاوید اسلم، ڈاکٹر زاہد پرویز، پروفیسر نیاز، خواجہ سلمان رفیق نے شرکت کی۔ خواجہ عمران نذیر، حافظ نعمان، نوید الہی، ذل الہی، پروفیسر اختر سہیل چغتائی، پروفیسر صداقت علی خان بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر فیاض رانجھا، ڈاکٹر علی رزاق، ڈاکٹر اظہار چودھری، ڈاکٹر مسعود، ڈاکٹر رضوان نصیر، پروفیسر الفرید ظفر، ڈاکٹر مسعود شیخ موجود تھے۔ ڈاکٹر احتشام الحق، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، آصف عفان، کارٹونسٹ جاوید اقبال، شعیب بن عزیز مہمان بنے۔ ڈاکٹر راؤف، ڈاکٹر اسد عباس شاہ، پروفیسر ندیم حیات ملک، چودھری شفیق ارجمند مقصود بھی آئے۔ ایڈوکیٹ عبداللہ ملک، پروفیسر سبت الحسین اور ڈاکٹر تجمل چودھری، رانا عمران سمیت دیگر نے بھی تقریب میں شرکت کی اور نوبیاحتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ لاہور قلندرز کا مسلسل دوسرے روز قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن ہوا۔ کھلاڑیوں نے کوچز کے زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں بھی کی۔ قذافی اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز کے کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے تک مسلسل پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید اور دیگر کوچنگ سٹاف کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے 2 سیشنز میں ٹریننگ کی۔ پہلے سیشن میں فیلڈنگ پریکٹس کی، اس کے بعد نیٹ میں بالرز اور بیٹرز نے بھرپور ٹریننگ کی۔ قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر سے تعلق رکھنے والے نوجوان بالرز کو بھی نیٹ میں بالنگ کے لیے مدعو کیا گیا۔ PSL میں لاہور قلندرز کی ٹیم میں سے 2 میچ جیت چکی ہے۔ لاہور قلندرز ہوم گراؤنڈ پر اگلا میچ پشاور زلمی کے خلاف قذافی اسٹیڈیم میں 26 فروری کو کھیلے گی۔ ہفتے کے روز بھی لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں پریکٹس کریں گی۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں مشل سپورٹس اوپن ڈے، بچوں نے مختلف گیمز میں حصہ لے کر خوب انجوائے کیا۔
बिकन हाउस स्कूल सिस्टम में मिशल स्पोर्ट्स ओपन डे का खसूसी एहतमाम किया गया। बच्चों ने वालिदैन के हमरा भरपूर शिरकत की। बच्चों के लिए मुख्तलिफ गेम्स का एहतमाम किया गया। होला होप, म्यूजिकल चेयर, एंग्री बर्ड चैलेंज, गोल्फ चैलेंज, टग ऑफ वार, रोल एंड जंप चैलेंज, बास्केटबॉल समेत मुख्तलिफ गेम्स के मुकाबले हुए। बच्चों के लिए मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। शुरा ने बच्चों को खूब सराहा। प्रिंसिपल का कहना था बच्चों के लिए ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद आजकल के मशीनी दौर में इंतहाई जरूरी है। बच्चों ने कहा फेस्टिवल में हमने खूब इंजॉय किया है। ये एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, ओपन डे विद फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़। मैंने ऑलरेडी भी एक दो इवेंट्स जो अटेंड किए उसमें मैंने ये बात कही है कि आजकल नीड ऑफ द आवर है कि बच्चे ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। ऐसी एक्टिविटीज़ करने से फैमिलीज बच्चों के साथ इंगेज होती हैं, पूरी फैमिली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है और एक हेल्दी लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तालिब इल्मों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का इस्तेमाल एहसन इकदाम है। गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा की सलाहियतों को उजागर करने का बाइस बनती हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। बीकन हाउस DHA कैंपस में आर्ट फॉर चेंज नुमाइश का इनेकाद किया गया। शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अपने ख्यालात को पेंटिंग की शक्ल में उजागर किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। बीकन हाउस DHA कैंपस में 9वीं सालाना आर्ट फॉर चेंज एग्जीबिशन मुनक़िद की गई। नुमाइश में तलबा ने अपने ख्यालात को पेंटिंग की शक्ल में पेश किया। तलबा की पेंटिंग्स को देखने और हौसला अफजाई के लिए वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइश में शरीक वालिदैन का कहना था इस तरह की तकरीबात तलबा की हौसला अफजाई करती हैं। मैं समझती हूँ ये इनिशिएटिव बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि बच्चे अपने थॉट्स को पिक्चर्स की फॉर्म में अपने माइंड में ऑब्ज़र्व करते हैं और जब उनको उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाए तो उनकी इमेजिनेशन निकल के सामने आती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे आर्ट वर्क्स हैं। तलबा ने कहा कि इस तरह की तकरीब में अपने ख्यालात को तस्वीर की शक्ल में देना फ़न में इजाफा करता है। I'm very honored to be here and there were many good artworks and I am very happy to have won an award and I really didn't see any difference between the winners and the ones that didn't get a prize. यहाँ पर जो मेरी पेंटिंग है उसका मेन थीम जो था वो गर्ल्स एजुकेशन थी और मैंने ख़ास कर ये टॉपिक सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे जो ये बात है हमारे माशरे में लड़कियों को तालीम दी जाती ये उनका हक है। आर्ट नुमाइश में हकीकत पर मबनी मुख्तलिफ मौज़ूआत के ज़रिए मुस्बत पैगाम दिया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।